हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्कैपुला के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप देख ही रहे हैं स्कैपुला के डायग्राम्स, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कैपुला का इंट्रोडक्शन। स्कैपुला एक फ्लैट बोन है, आपको पता ही होगा स्कैपुला एक फ्लैट बोन है, आपने देखा ही होगा। और ये जो है बैक में प्रेजेंट होता है लैटरल साइड में, ठीक है। फिर क्या है इसका आर्टिकुलेशन, मतलब ये किस किस के साथ अटैच होता है। तो इसके आर्टिकुलेशन में सबसे पहले है क्लैविकल, ये एक्रोमियन प्रोसेस, ये जो है क्लैविकुलर फैसेट आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लैविकल अटैच होता है। और ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है यहाँ पे कौन अटैच होगा, ह्यूमेरस, जो हैंड का बोन होता है अपर वाला, वो ह्यूमेरस यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। तो इसलिए इसके आर्टिकुलेशन में दो लिखेंगे अपन, क्लैविकल और ह्यूमेरस, ठीक है। उसके बाद में इसका साइड डिटर्मिनेशन, मतलब ये हमारे बॉडी में कैसे प्रेजेंट होता है वो देखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर आपने हाथ में बोन लिया तो उसकी ग्लिनॉइड कैविटी सबसे पहले लैटरल साइड में आनी चाहिए, ये सबसे पहले ध्यान में रखना। ग्लिनॉइड कैविटी आपकी लैटरल साइड में होनी चाहिए। और जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, ये जो स्पाइन है ना, वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। स्पाइन ऑफ स्कैपुला डॉर्सली प्रेजेंट होना चाहिए, ग्लिनॉइड कैविटी लैटरली प्रेजेंट होनी चाहिए। और जो लैटरल बॉर्डर है, थिकेस्ट बॉर्डर रहती है लैटरल बॉर्डर, वो रन होनी चाहिए फ्रॉम ग्लिनॉइड कैविटी टू इंफेरियर एंगल, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हो गए, यहाँ पे साइड डिटर्मिनेशन क्लियर, ओके। देन हम देखेंगे एक्सटर्नल फीचर्स। अब स्कैपुला के एक्सटर्नल फीचर्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके देखेंगे सरफेसेस। स्कैपुला में 2 सरफेसेस रहते हैं, एक कोस्टल सरफेस जो कि वेंट्रल बोलते हैं हम इसको, और एक डॉर्सल सरफेस, ठीक है। तो कोस्टल सरफेस क्या रहता है, कोस्टल सरफेस हम देख रहे हैं, कोस्टल सरफेस क्या है, कॉनकेव, कॉनकेव होगा कोस्टल सरफेस, ठीक है। उसके बाद में इसके ऊपर 3 लॉन्जिट्यूडनल रीजेस प्रेजेंट होती है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब रीजेस मतलब कि इम्प्रेशंस होंगे, ठीक है। 3 रीजेस होंगी, लॉन्जिट्यूडिनल रीजेस प्रेजेंट होंगी, और ये सरफेस होगा कॉनकेव। 2 ही पॉइंट्स ये ध्यान में रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सब स्कैपुलरिस मसल रहती है, इसकी वजह से इसको हम बोलेंगे सब स्कैपुलर फोसा, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे डॉर्सल सरफेस, ठीक है। तो डॉर्सल सरफेस के बारे में क्या 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 पता है हमको डॉर्सल सरफेस के बारे में। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ठीक है। अब स्पाइन ऑफ स्कैपुला की वजह से ये जो डॉर्सल सरफेस है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब स्पाइन ऑफ स्कैपुला का जो अपर सरफेस है उसको हम बोलेंगे सुप्रास्पाइनेटस फोसा, और जो इसका लोअर सरफेस है उसको हम बोलेंगे इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, ठीक है। और जो सुप्रास्पाइनस फोसा है और इंफ्रास्पाइनस फोसा है, यहाँ पे क्या होता है, ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला ऐसे अटैच होता है, ये है ना, ये थोड़ा सा ऐसे अटैच होगा इस बोन के साथ डॉर्सल साइड में, ठीक है। तो ये जो फॉर्म होता है ना, ये इसको हम बोलेंगे स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच। ये ऐसे जाकर ऐसे अटैच होगा ना डॉर्सल साइड में, तो ये ऐसा जो पार्ट, ऐसा पार्ट फॉर्म होगा ना, तो इसको हम बोलेंगे स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच, ठीक है। अब बॉर्डर्स देखेंगे, इसमें 3 बॉर्डर्स होते हैं। सरफेसेस देख लिया, एक कोस्टल सरफेस देख लिया, डॉर्सल सरफेस देख लिया। अब बॉर्डर्स देखेंगे, बॉर्डर्स कितनी होंगी, ऑफ कोर्स 3 बॉर्डर होंगी, सुपेरियर बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, ठीक है। तो अब बॉर्डर्स देखेंगे, ठीक है। तो सुपेरियर बॉर्डर क्या है, सबसे पहले थिन दिखाई दे रही है हमको, शार्प है, एकदम शार्प रहती है। अब थिन रहेंगी तो शार्प तो रहेंगी ऑब्वियसली। उसके बाद में ये रन कैसी होती है, ये सुपेरियर एंगल है, दिख रहा है आपको। सुपेरियर एंगल से लेके ग्लिनॉइड कैविटी तक रन होता है ऐसे, ठीक है। और अब ये कैसे रन हो रहा है, आपको दिख रहा है डाउनवर्ड एंड लैटरली, डाउनवर्ड रन हो रहा है, लैटरली रन हो रहा है फ्रॉम सुपेरियर एंगल टू ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। और इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये किसी भी मसल को अटैचमेंट नहीं देती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सुपेरियर बॉर्डर, ठीक है।
अब मीडियल बॉर्डर देखते हैं। मीडियल बॉर्डर भी बेचारी थिन है, हमने तो पहले ही देख लिया। थिक सिर्फ ये है लैटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर भी थिन है। और क्या ये रन कैसी होती है, सुपेरियर एंगल टू इन्फीरियर एंगल, ये है मीडियल बॉर्डर। ठीक है, इसको वर्टिब्रल बॉर्डर भी बोलते हैं क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम के साइड में है ना, तो इसको वर्टिब्रल बॉर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में लैटरल बॉर्डर। लैटरल बॉर्डर के बारे में क्या है, ये थिक है, हम तो देख ही रहे हैं भाई, थिक ही है और लैटरली प्रेजेंट होती है, ये भी हमको पता है। और ग्लिनोइड कैविटी से लेके इन्फीरियर एंगल तक ये रन होती है। ठीक है, ये भी हमको पता है। अब ये इसको वर्टिब्रल बॉर्डर बोलेंगे क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम के साइड में प्रेजेंट है। और ये इसको क्या बोलेंगे फिर, एक्सिलरी बॉर्डर। ठीक है ना। अब इसके बाद में एंगल्स देखेंगे। 3 एंगल्स होते हैं, एक तो सुपेरियर एंगल, एक तो लैटरल एंगल और एक इन्फीरियर एंगल। ठीक है, अब सुपेरियर एंगल किसको बोलेंगे, ये है सुपेरियर एंगल। तो ये क्या रहता है, थिन रहता है और एक्यूट रहता है, बेचारा छोटा सा है ना यहाँ पे एंगल, तो एक्यूट रहेगा। ठीक है, और ये किसके जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, एक तो सुपेरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर दोनों के जंक्शन पे प्रेजेंट है ना। ठीक है, अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, इन्फीरियर एंगल देखेंगे। अब इन्फीरियर एंगल क्या है, थिक, क्योंकि लैटरल बॉर्डर थिक है तो यहाँ से ही ऐसे फॉर्म होगा ना। तो इन्फीरियर एंगल क्या है, थिक है और राउंडेड है, दिखाई दे रहा है राउंडेड। ठीक है, थिक है, राउंडेड है और किसके जंक्शन पे प्रेजेंट है, मीडियल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर के जंक्शन पे प्रेजेंट है। अब लैटरल एंगल के बारे में देखिए तो लैटरल एंगल लार्ज रहता है और ये किसके जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये सुपेरियर बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर के जंक्शन पे प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। इसके बाद में हम देखेंगे प्रोसेसेस। स्कैपुला की 3 प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहले स्पाइन ऑफ स्कैपुला, एक्रोमियन और कोरैकॉइड प्रोसेस। इसको बोलेंगे स्पाइन ऑफ स्कैपुला, इसको बोलेंगे एक्रोमियन प्रोसेस और इसको बोलेंगे कोरैकॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे स्पाइन ऑफ स्कैपुला। स्पाइन ऑफ स्कैपुला एक स्पाइनस प्रोसेस है और ये ना ट्रायंगुलर प्रोसेस है। ठीक है, और डॉर्सली प्रेजेंट होती है। और इसके बारे में हमें क्या पता है, इसकी वजह से डॉर्सल सरफेस डिवाइड होता है। इसको हम बोलेंगे सुप्रास्पाइनेटस फोसा और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, ये भी हो गया। ठीक है, अब तीसरी बात। ठीक है, तो इसके 3 बॉर्डर्स रहेंगे, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर। अब हम देखेंगे कैसे। जो एंटीरियर बॉर्डर रहती ना इसकी, मतलब स्पाइन ऑफ स्कैपुला ऐसे प्रेजेंट होगा, तो ये एंटीरियर बॉर्डर हुई। तो ये एंटीरियर बॉर्डर क्या, डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला पे ऐसे अटैच है, तो ये एंटीरियर हो गई, ये पोस्टीरियर। अब ये ऐसे डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगी तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर हुई ना। तो अब ये पोस्टीरियर बॉर्डर और ये लैटरली प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे लैटरल बॉर्डर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये एंटीरियर बॉर्डर ऐसे डॉर्सल सरफेस पे चिपकी हुई है। ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है तो इसके 2 सरफेसेस हैं, एक अपर सरफेस और एक लोअर सरफेस। तो इसको हम बोलेंगे अपर लिप और इसको हम बोलेंगे लोअर लिप। स्पाइनोग्लिनोइड नॉच ऐसी है, तो स्पाइनोग्लिनोइड नॉच के मीडियली क्या प्रेजेंट है, इसकी लैटरल बॉर्डर प्रेजेंट है ना। ठीक है, उसके बाद में क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस है। अब ये एक्रोमियन प्रोसेस क्या है, ये इसी का प्रोजेक्शन है, ये स्पाइन का ही प्रोजेक्शन है एक्रोमियन प्रोसेस। 2 सरफेसेस रहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस के, एक सुपेरियर सरफेस और एक इन्फीरियर सरफेस। ठीक है, और इसके 2 बॉर्डर्स रहते हैं, ये है लैटरली प्रेजेंट है तो लैटरल बॉर्डर, और इधर से जो अटैच होगा स्पाइन ऑफ स्कैपुला को वो रहेंगे मीडियल बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद में हम क्या देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि कोरैकॉइड प्रोसेस क्या है। तो ये है यहाँ पे कोरैकॉइड प्रोसेस। तो कोरैकॉइड प्रोसेस एक बेंट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो फॉरवर्ड प्रेजेंट होती है और लैटरली प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ तक हो गए हमारे एक्सटर्नल फीचर्स। अब ग्लिनोइड कैविटी के बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो ग्लिनोइड कैविटी क्या है, एक शैलो आर्टिकुलर सॉकेट है जिसमें ह्यूमेरस प्रेजेंट होता है। एक शैलो मतलब ज़्यादा ऐसे नहीं, ऐसे, इसको बोलेंगे शैलो। इसको बोलेंगे डीप, डीप का अपोजिट शैलो। ठीक है, तो ये है ग्लिनोइड कैविटी।
तो ग्लिनॉइड कैविटी एक शैलो आर्टिकुलर सॉकेट है जो लैटरली प्रेजेंट होता है, जो पियर शेप्ड होता है, और इसके ऊपर को पार्ट को बोलेंगे सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, और यहाँ प्रेजेंट होता है इसको बोलेंगे इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। ठीक है, इज इट क्लियर? एक्सटर्नल फीचर्स क्लियर हो गए गाइस? ओके, थैंक यू।